हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा था। इस बार हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग किसी भी रियल नंबर का देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहले इसको देखते हैं कि ये होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए x एक रियल नंबर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो जैसा हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा था, कोई भी रियल नंबर सपोज कीजिए 3.7 ले लिया, तो ये 3 प्लस 0.7 से मिलके बनता है। तो यहां पर ये जो 3 है, ये इंटीग्रल पार्ट था इसका, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये जो दूसरा पार्ट है, यही पार्ट आपका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका मतलब है कि अगर हम रियल नंबर x बोले, तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट और प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब किसी भी रियल नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं थोड़ा और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। तो देखिए, जैसे अगर x 3.7 हो जाए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कहोगे, 0.7। मतलब अगर हम 3.7 को देखें, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7 को बोलोगे 3, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.7 को आप बोलोगे कितना, 0.7। ठीक है। अब सपोज कीजिए x क्या हो जाए, खुद एक इंटीजर हो जाए। तो अब अगर 3 को लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 0। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 0। अब 3 प्लस 0 है, तो यहां पर देखा जाए तो देखिए x के प्लेस पे 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लेस पे 3 है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट 0। इसका मतलब देखिए, पिछली बार आपको बताए थे कि जो 3 का इंटीग्रल पार्ट है वो तो 3 है, वो ये हो गया। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब आप सीधे कह सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 0 होगी जब जब x इंटीजर होगा। मतलब कहा जाए फ्रैक्शनल पार्ट 2 आप कहोगे 0, फ्रैक्शनल पार्ट 3 आप कहोगे 0। ये बात क्लियर है। अब देखिए, हमने x को पॉजिटिव रियल नंबर लिया और इंटीग्रल लिया। जरा निगेटिव भी देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए हमने वैल्यू ले लिया -3.7। अब अगर इसको देखें तो यहां पे स्टूडेंट्स ज्यादा गलतियां करते हैं। वो इसको ब्रेक करते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं -3 -0.7, जो कि गलत है। हम आपको पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.7 का -3 नहीं होता, क्या होता है, -4। तो अब देखो x क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट का सम। तो -3.7 को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे कहोगे, -4 प्लस 0.3, -4 प्लस 0.3। तो यहां पर ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो जब आप कहोगे फ्रैक्शनल पार्ट -3.7, तो उसकी वैल्यू क्या बोलोगे, -3। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जब भी माइनस हो तो यहां पर पॉइंट के बाद जो भी है उसे क्या करो, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई 1 माइनस, अगर 1 में से हम 0.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.3। ठीक है। तो अब अगर हम यहां से देखें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल और ले लें, माइनस ले लिया 9.7 या 9.4 ले लेते हैं, आप कहोगे बार बार 0.7।
तो -9.47 को अब अगर इसको लिखोगे क्या कहोगे, -10 + 0.6। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहोगे आप, कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर जो है ये 9.4 लिया था, तो फ्रैक्शनल पार्ट -9.4 का आप क्या कहोगे, 0.6। क्लियर है। अब अगर इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे हम आपसे कहें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.9, तो आप सीधे क्या कह दोगे, 0.9, क्योंकि पॉजिटिव था। अगर फ्रैक्शनल पार्ट -7.9 कहें तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 0.1। और अगर कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट -7 तो आप क्या कहोगे, 0। क्यों, क्योंकि 7 कैसा है, इंटीग्रल नंबर है। क्लियर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट 3.9 कहते हैं तो आप कहते हो 0.9, फ्रैक्शनल पार्ट -3.9 कहते हैं तो आप कहते हो 0.1, और फ्रैक्शनल पार्ट 3 ले ले, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट -3 ले ले, हम लोग क्या कहेंगे, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो रियल नंबर है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट कुछ और नहीं है, वो रियल नंबर और उसके इंटीग्रल पार्ट का सिंपली डिफरेंस है। तो यही से इसी से इसकी डेफिनेशन भी बनती है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए रियल नंबर इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट। सिंपल, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, तो यहां हमने जब 3.9 लिया फ्रैक्शनल पार्ट तो आपने कहा 0.9, जब -3 लिया तो 0.1, और इंटीग्रल लिया तो 0.0। तो यहां से एक बात अगर क्लियर देखो तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा। पहली चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पहली चीज। फिर देखिए, जब जब हमने इंटीग्रल वैल्यू पे देखा, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3, तो वैल्यू क्या आई, 0। इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी हो सकता है, यहां इक्वल टू भी लग गया। फिर देखते हैं ये कहां तक जा सकता है। तो देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.9 0.9 है। अगर हम इसको ऐसे कह दें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.999 चलते रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.999 ऐसे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसको हम चेंज करके फ्रैक्शनल पार्ट 4 करेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव तो है लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, लेकिन 1 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में हो जाएगा, 0 से 1 में, और 0 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। इतना क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ये वैल्यू आई है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये देखने में ऐसे लगता है लेकिन अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसकी मदद से हम इसके ग्राफ की ओर देखते हैं। तो यहां पे हम लोग देखें अगर, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ये है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। हमने पिछले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में आपको बताया था। अगर आप लोग नहीं देखा हो तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए जिससे आपको यह समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब अगर इसको हम देखें कि अगर ये देखिए यहां पे x है, अब x अगर सपोज कीजिए 0 या 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो जाए, x क्या हो जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, तो उस कंडीशन में देखिए x तो x ही रहेगा माइनस,
लेकिन जब x 0 से 1 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 0 होगा, ये पहले बता चुके हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 0। ठीक है, अब अगर इसी को हम कह दें कि जो x है वो 1 से लेके 2 के बीच में है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखिए तो x की जगह तो x रहा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 में क्या हो जाएगा, 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। ऐसे ही अगर हम 2 से लेके 3 चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2। क्यों, क्योंकि 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये बढ़ता रहेगा, इधर की ओर बढ़े। अगर x की वैल्यू -1 से 0 ले ले तो ये तो x के प्लेस पे है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब -1 से 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, -1, और वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -2 से लेके x -1 तक चले तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x + 2, और ये ऐसे बढ़ता है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे हम इसका ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। अब इस पे डिनोमिनेशंस दे देते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको 0 बोल देते हैं, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, इधर ले लेते हैं -1 और इधर ले लेते हैं -2। ठीक है, और y पे वैल्यू दे देते हैं, तो y पे वैल्यू हो गई इसकी 1। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, मतलब ये दिखा रहा है कि y = 1 है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पहले ही बताया था कि एक्चुअली में जो भी वैल्यू होती है क्या लेते हैं हम लोग, y = लेते हैं। तो y की वैल्यू, अब देखिए x -0 तो x हो गई, तो y की वैल्यू x हो जाएगी जब भी x कहां होगा, 0 से 1, तो 0 से 1, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, y = x। अब आप लोग जानते हो y = x का ग्राफ तो आप सब लोगों को पता है कि y = x ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है और 45 डिग्री बनाता हुआ वैल्यू जाता है, यह आप सबको पता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए y की वैल्यू x होती है जब x 0 या 0 से बड़ा 1। अब देखिए पहले 0, तो 0 अगर यहां पे प्लॉट करोगे, देखो हमारे पास ग्राफ क्या हुआ, y = x, लोएस्ट वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब जो ग्राफ हुआ वो कहां आ गया, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो 1 रखेंगे तो 1 पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। ध्यान देखिए, 1 के यहां पे x 1 से छोटा है, तो 1 पर जो वैल्यू आएगी, अगर यहां पे हम 1 प्लॉट करें तो 1 आएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब 1 रखेंगे तो 1 की चूंकि इक्वल नहीं है तो यह भी 1 की इक्वल नहीं होगा, तो यहां पर जो वैल्यू 1 आती है उस पर हम लोग क्या बना देंगे, सर्किल। और क्योंकि सब लीनियर है, देखिए x की पावर 1 है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का होगा, तो यहां से इसको हम लोग इसको मिला देंगे। तो ये हमारा 0 से 1 में ये बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर देखिए जब 1 से 2 वैल्यू चलती है, x कहां से कहां, 1 से 2 मूव करता है, तो y की वैल्यू क्या होती है, x -1 होती है। बात क्लियर है, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, y की वैल्यू क्या है, x -1 है जब x 1 से 2 है। अब फिर वही ग्राफ बनाने का तरीका बहुत सिंपल आपको बता रहे हैं, वैसे तो बहुत तरीके हैं लेकिन आप सिंपल इसको समझिए। x की मिनिमम वैल्यू 1 रखिए, 1 या 1 के इक्वल हो सकता है, 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, मतलब x = 1 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0, मतलब यहां आ गया। और जब 2 रखेंगे तो 2 - 1 क्या होगा, 1। अब ये 2 के इक्वल नहीं है तो 2 पे भी 1 जा रहा है, लेकिन 2 के इक्वल नहीं तो वो भी 1 के इक्वल नहीं होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, एक सर्किल बन जाएगा और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये हमारा 1 से 2 हो गया। सिमिलरली हम लोग 2 से 3 जब चलते हैं तो ग्राफ क्या है, x -2। अब 2 रखेंगे, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और जब 3 रखेंगे तो 3 - 2 1, 3 के इक्वल नहीं है तो यहां भी इक्वल नहीं होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सर्किल, और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
फिर देखिए अगर हम निगेटिव चले, जब x -1 से 0 है तो वैल्यू क्या है x + 1। फिर वही आप मिनिमम वैल्यू रखेंगे, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, आप यहां रख दीजिए। और जब 0 रखेंगे तो 0 + 1 1, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है तो यहां पर क्या दे देगा, एक सर्किल बना देगा और ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। ऐसे ही आप सिंपली इसी तरीके से करेंगे तो यहां पर एक सर्किल बनेगा और ये, और ऐसे ही चलता रहेगा। कहां से कहां तक, -∞ से ∞। अब यहां से हम लोग कई चीजें जानते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले देखिए तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अगर ग्राफ देखो तो कोई भी ग्राफ का पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और कोई भी पार्ट 1 के ऊपर नहीं है। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 होगी। ठीक है, फिर देखिए ये भी ग्राफ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये इंटीग्रल वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है। देखिए 1 पे ब्रेक हुआ, 2 पे ब्रेक हुआ, 3 पे ब्रेक हुआ। और इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज पे कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ। और जहां डिसकंटिन्यूअस होगा वहां कैसा होगा, नॉन डिफरेंशियल। तो आप इसके लिए भी कह सकते हो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये क्या होगा, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल एंड डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कभी भी आपके सामने कहा जाए y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और आपसे कहा जाए कि ये इंटीग्रल वैल्यूज पे कैसा बिहेवियर देगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा और नॉन डिफरेंशियल। फिर अगर देखिए तो इसका ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर देखिए इतने पार्ट है, फिर वही चीज आई, फिर मतलब अगर आप इतने पार्ट को कट करके पेस्ट करते जाएंगे तो यही ग्राफ आएगा। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जो कर्व अपने आप को रिपीट करता है वो पीरियाडिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो कैसा है, इज ए पीरियाडिक फंक्शन, इज ए पीरियाडिक फंक्शन। ये कैसा है, एक पीरियाडिक फंक्शन है। अब देखिए कितनी देर के बाद रिपीट कर रहा है, 0 से 1, फिर 1 से 2 में वही आया, फिर 2 से 3 में वही आया, इधर -1 से 0 में वही आया। इतनी बात क्लियर है। तो कोई भी जो कर्व होता है पीरियाडिक फंक्शन, वो जितने इंटरवल के बाद अपने को रिपीट करता है वही उसका कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। तो इसका मतलब है कि जो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा। तो अगर इसका फंडामेंटल पीरियड देखें, फंडामेंटल पीरियड, इसको सिंपली पीरियड भी बोलते हैं, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियाडिक फंक्शन है और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, 1 होगा। ये बात क्लियर है। अब ये अगर ग्राफ को देखो तो ये इसी तरीके कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कहां तक, इन्फिनिटी तक, इधर भी चलता रहेगा -∞ तक। इसका मतलब है कि अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को देखें तो इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। ठीक है, x की वैल्यूज डोमेन होती है। अब रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां मूव करती है, तो y की वैल्यू कहां से कहां मूव कर रही है, देखिए कहीं पे भी 0 से 1। तो इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज है वो क्या है, वो 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन होगा। देखिए 1 को अटेंड नहीं कर रहा है, 0 या 0 हो सकता है बड़ा, तो ये रेंज होता है। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग अभी देख ही चुके हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा। ये भी आपको बता चुके। ठीक है, अब जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया था वहां पे कि अगर कोई इस तरीके का फंक्शन है, आप सीधे चेक कर सकते हैं कहां कंटिन्यूअस है कहां डिफरेंशियल है। तो उसी एग्जांपल को जो हमने लिया था, अगर वही फ्रैक्शनल पार्ट में हो जाए, मतलब आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ tan इनवर्स x, आप बताइए कहां पर डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशियल। तो जो लॉजिक वहां लगाए थे वही लॉजिक यहां लगेगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये भी नॉन डिफरेंशियल और डिसकंटिन्यूअस है, किस पे, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो यही कंसेप्ट वहां भी लग जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि जब जब tan इनवर्स x क्या रखेगा, इंटीग्रल वैल्यूज रखेगा, तब तब ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशियल। और आपको पिछली बार हम बता चुके हैं कि tan इनवर्स x कहां से कहां होता है, -π/2 से π/2।
और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इंटीग्रल वैल्यू tan इनवर्स x की क्या होगी, -1, 0 और 1। इसका मतलब है इन सभी वैल्यूज पर वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशियल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इस पे ब्रेक होगा, इंटीग्रल वैल्यूज पे नहीं देगा। तो यहां से अगर x को देखेंगे तो आप कहोगे x की वैल्यू tan ऑफ -1, tan ऑफ 0 और tan ऑफ 1। तो ये जो वैल्यू है मतलब आप कहोगे -tan1, 0 और tan 1। तो x की इन वैल्यूज पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशियल। अब अगर ग्राफ को हम लोग देखें तो इस ग्राफ का हम लोगों ने नाम भी ले लिया था, जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया तो 0 से 1 में वैल्यू क्या थी ग्राफ की, y = x। 1 से 2 में क्या थी, y = x - 1। 2 से 3 में क्या था, y = x - 2। -1 से 0 में क्या था, y = x + 1। इसके पहले क्या था, y = x + 2। ये अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाते समय इन्हीं से वैल्यू ली थी। अब जरा अगर इसको आप याद करना चाहें या समझना चाहें, आप भूले ना, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो x - 0, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो x - 1, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो x - 2, -1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा, x - -1 मतलब x + 1। अच्छा, यहां भी एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से है कि हम 0.5 से 1 जा रहे हैं तो 0.5 पे 0.5 होगा और 1 पे तो ग्राफ सिर्फ इतना बना। तो अब ये मत समझिएगा कि इसकी वैल्यू हम रख दें x - 0.5, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में जो भी बढ़ेगा वो एक दो इंटीग्रल के बीच में, तो 0.5 किसके बीच में आ रहा है, 0 से 1। तो इसकी जो ग्राफ होगा वो क्या कहोगे, x - 0 बोलोगे, मतलब y = x। ये बात ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए ये जो वैल्यूज है इनका आप यूज कैसे कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दे दे कि फ्रैक्स यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू सपोज करिए 0, सिंपल सा ले लिए, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, -1 to 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो आपको x कहां से, देखिए ये जो भी लिमिट होती है वो क्या होती है, जो x है, यहां पे x की लिमिट है। तो -1 से 0 पे, अब तुरंत देखिए -1 से 0 पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो किसके इक्वल है, यहां देखिए y मतलब क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल है, x + 1। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो -1 से 0 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x + 1 dx। और आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² और प्लस x हो जाएगा, और यहां पर -1 से 0, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस ग्राफ की मदद से इनकी वैल्यूज को देख सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तीन चीजें बेसिकली। पहला कि जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज है इन सभी पर फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशियल है और डिसकंटीन्यूअस है। दूसरा सब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। तीसरा जो इसका है कि ये फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है, ध्यान रखिए पीरियाडिक फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर बहुत सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये एक पीरियाडिक फंक्शन, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ और इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं जिससे ज्यादा लंबी ना हो। अगले पार्ट में हम फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों को लेके आएंगे, और दोनों पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक्स।